लेकिन ये किसी को पता नहीं है। अब इधर बधाई हो रही है, अब रावण वो कंस विचार करने लगा कि मेरा काल तो सुरक्षित स्थान पर हो गया। तो अब विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में ऐसा युक्ति बसी कि 1 साल के अंदर ब्रज में जितने बालक हुए हों सबको मरवा दो। ब्रज में कहीं तो होगा, सबको मरवा दो। ऐसी उसकी युक्ति बनी। इधर बाबा नंद के सब बधाई दे ही रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं बधाई देने। और कौन है वो? सभी गोपियां भी आनंद में पागल हो गईं, बधाई देने लगी। और माता यशोदा ने सोची जो लोग सभी बधाई लेकर आए हैं इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वो प्यार में सब कुछ लुटाने लगे। तो गोपियों ने, जब माता यशोदा ने हार दिया तो मना कर दिया, भैया हम हार को क्या करेंगे, अगर देना है तो इस लाला को दे दो, हम कुछ नहीं लेंगे, हार नहीं लेंगे, हीरा मोती कुछ नहीं लेंगे, अगर देना है तो लाला को दे दो बस। अब 80 साल में जिसकी उम्र में बालक हो तो वो कैसे दे दे। ऐसे ही दशरथ जी महाराज के पास में विश्वामित्र पहुंचे तो उन्होंने कही सुनो मैं सब कुछ देने तैयार हूं, लेकिन राम तो नहीं दे, राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बनता और कुछ भी ले लो। तो अब गोपियां भले कह रही है, लेकिन बाबा नंद तो कन्हैया को कैसे देंगे। तो आनंद में पागल सभी ब्रजवासी और बाबा नंद की यहाँ पर बधाई देती हैं। बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिलना हो गया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। जब भगवान के पास में जीव पहुंचता है तो आनंद में खिल जाता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर चली गई। गोपियां ने कोई रोक टोक थोड़ी थी, पुरुष तो सब बाहर बैठ गए, गोपियां तो बाबा नंद के अंदर महलों में चली गई। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है, स्त्री नम्रता का। स्त्रियों के लिए छूट क्यों है? स्त्री नम्रता की स्वरूप है, और पुरुष को अभिमान रहता है, इसलिए बाहर रोक दिया जाता है कि पुरुष तो घमंडी है, इसलिए रोक दिया जाता है। जो गोपी की भांति नम्र बन जाता है वो भी ईश्वर के पास चला जाता है, लेकिन नम्र बनना पड़ेगा। जहाँ अहम होता है वह भगवान चले जाते हैं, अहम से भगवान छूट जाती है, नम्र बनने से भगवान मिल जाते हैं। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिलता। जहाँ भगवान का साक्षात्कार होता है वहां घमंडी को प्रवेश नहीं मिलता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले भगवान परमानंद आ गए, कन्हैया प्रकट हो गया। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर भी भगवान आएंगे। अब बाबा नंद सोचने लगे कि सभी आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे लाला को, सभी ने आशीर्वाद दिया, किसी की भांति बद्दुआ मत लेना, बद्दुआ लेना पाप है, और किसी की बद्दुआ लग गई तो नाश भी हो जाता है। नंद के समान और कोई नहीं था, नंद तो नंद ही थे। नंद यति सर्वे जन्म सह नंदा, नंद जैसा कोई हुआ नहीं है। वाणी बर्तन व्यवहार विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद बन पाता है। सभी का आदर करो, आदर दान दो, और उत्तम दान है सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी को आदर करो। अब ज्ञानी का लक्षण है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति हो तो उद्योग ना होने पाए। औरों के बर्तन से अपने मन को सभी साफ करो। अपने मन को बर्तन जैसा उजीला बना दो, जैसे बर्तन अपन मांझ कर रखते हैं शुद्ध करके, तो अंदर का बर्तन भी साफ कर लो। और जिसका अंदर का बर्तन खराब है तो भगवान तो मिलने के है ही नहीं है। कवियों ने लिखा है
भीतर के बर्तन को साफ करना पड़े। अरे भीतर के दीपक जला लो, भीतर के दिए ला जला